राशा टडानी जिन्होंने जब से बॉलीवुड में डेब्यू किया है तब से कॉन्स्टेंटली उनकी पीआर उन्हें अदर एक्ट्रेस से सुपीरियर दिखाने का ट्राई करती है। कभी राशा को बॉलीवुड का सुपरस्टार बताया जाता है, उन्हें कटरीना एंड माधुरी से बेटर दिखाया जाता है, तो कभी उन्हें बेचारी दिखा के ऑडियंस से सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी जाती है। बट रिसेंटली एक अकाउंट सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो कि अनीस, सारा एंड अदर एक्ट्रेसेस को लेके हेट कॉमेंट स्प्रेड कर रहा है एंड सस्पिशियसली इस अकाउंट को राशा टडानी भी फॉलो कर रही है। तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग ये अकाउंट या तो राशा की पीआर का है हेट स्प्रेड करने के लिए या फिर ये राशा का बर्नर अकाउंट है। सो इस वीडियो में हम राशा के डर्टी पीआर टैक्टिक्स की डिटेल में बात करेंगे। मोस्टली लोग राशा को जानते ही होंगे। राशा रवीना टंडन की डॉटर है एंड उनके फादर अनिल टडानी है जो कि बॉलीवुड एंड साउथ के काफी बिग मूवी डिस्ट्रीब्यूटर है। रवीना ने भी राशा के डेब्यू मूवी के टाइम पे राशा को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। इवन राशा को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड एंड साउथ के काफी सारे बिग एक्टर ने भी ट्वीट किया था। तो यू अंडरस्टैंड राशा किस लेवल की इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है। बट अनफॉर्चुनेटली राशा की फर्स्ट मूवी आजाद फेल हो गई। अभी के टाइम एक अकाउंट है मिस्टी हेज करके जिसे राशा खुद भी फॉलो करती है। वो अकाउंट काफी टाइम से अदर एक्ट्रेसेस को इंसल्ट कर रहा है। जैसे खुशी कपूर को लेके एक पोस्ट थी जिसमें लिखा था कि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती है, जिसमें मिस्टी का कमेंट था शी पोस्ट हिम एवरीवेयर बॉय ऑब्सेस्ड कपूर। अनदर पोस्ट जिसमें लिखा था कि क्या सारा अली खान सलमान को इग्नोर कर रही है, जिसमें मिस्टी का कमेंट था कि सारा इग्नोर एलिजे टू, शी इज इनसिक्योर एनीवे। अनीत के पोस्ट के नीचे मिस्टी ने लिखा था बाइकॉट अनीत। अनदर अनीत की पोस्ट के नीचे उन्होंने फ्लॉप एक्ट्रेस लिखा था। दूसरी फोटो में उन्होंने ओवररेटेड एंड ओल्ड एक्ट्रेस लिखा था। एंड एक और पोस्ट थी जिसके नीचे ये लिखा था आई फील बैड फॉर अहान इफ ही एवर डिसाइडेड टू मूव ऑन, अनीत वॉन्ट एवर लेट हिम। अनीत के अलावा उन्होंने अनन्या के लिए की गई पोस्ट के नीचे भी लिखा था अनन्या वॉज रिप्लेस्ड कर्मा आफ्टर ऑल। अदर एक्ट्रेसेस को लेके वो हेट कमेंट तो कर ही रही थी बट राशा के लिए वो काफी लविंग एंड पॉजिटिव कमेंट कर रही थी। जैसे एक पोस्ट था जिसमें इब्राहिम एंड राशा के बारे में लिखा गया था दैट इब्राहिम वॉचेस आईपीएल विद राशा आफ्टर ही डिनाइड डेटिंग पलक, जिसमें राशा के लिए उन्होंने मैनिफेस्टिंग कमेंट किया था। सेम वो अहान एंड राशा की साथ में मूवी के लिए भी मैनिफेस्ट कर रही थी एंड और भी काफी सारे कमेंट कर रही थी जिससे लग रहा था कि वो राशा की बिगेस्ट फैन है। जिसके बाद काफी सारे रेडिट यूजर एंड इंस्टाग्राम यूजर ने उन्हें एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। ये स्पेकुलेशंस लगाए गए कि कहीं ये राशा का अकाउंट तो नहीं है, कहीं राशा या उनके पीआर इस अकाउंट को खुद ही तो हैंडल नहीं कर रही है। क्योंकि अगर आप मिस्टी का अकाउंट देखोगे तो उनका राशा के लिए कोई बिग फैन अकाउंट नहीं है, बल्कि मोस्टली उनके 40 और 50 फॉलोअर्स है। तो एक तरीके से ऑडियंस को राशा के ऐसे अकाउंट को फॉलो करना काफी सस्पिशियस लगा। बट जब ये कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़ी होने लगी तो राशा ने इस अकाउंट को अनफॉलो कर दिया एंड मिस्टी ने भी इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया। और जब ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल होने लगी तो मिस्टी ने अपने अकाउंट को फिर से रीएक्टिवेट किया। इस बार उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी ओपन कर ली। वो डेस्परेटली राशा को डिफेंड करते हुए ये भी बोल रही थी कि वो राशा की पीआर नहीं है। She said, I am not Rasha's PR. I am simple fan of hers and I am fan of other actress. Please do not question Rasha's integrity. She is sweet and actively follows her fans. Also कमेंट से लेके स्टोरी तक हर जगह वो राशा को डिफेंड कर रही थी एज इफ राशा की इमेज को क्लीन करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मिस्टी की ये एक्टिविटी काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी बिकॉज अगर उन्हें पता है कि वो राशा की फैन है तो वो इतना डेस्परेट अटेम्प्ट नहीं करेंगे राशा को सेव करने के लिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये अकाउंट राशा के थ्रू हैंडल किया गया हो या फिर उनके पीआर के थ्रू। आई एम नॉट सेइंग कि ये राशा के फैन का अकाउंट नहीं हो सकता बट काफी सारे ऑडियंस के स्पेकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये मोस्ट प्रोबेबली राशा और राशा की पीआर का अकाउंट। अब मोस्टली लोग इसे राशा की पीआर का ही वर्क बोल रहे थे बिकॉज हम जानते हैं बॉलीवुड में मोस्टली एक्टर्स एक दूसरे को लेकर नेगेटिव पीआर कराते हैं। वो एक दूसरे की सक्सेस से इनसिक्योर होते हैं बट क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी ऑडियंस के सामने नहीं लाना चाहते तो वो इस तरीके की पीआर टैक्टिक्स यूज करते हैं अपने ईगो विन के लिए। अब ये पहली बार नहीं है जब ऐसे राशा के डर्टी पीआर की न्यूज आई है, बल्कि जब से राशा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है तब से उनका पीआर काफी अग्रेसिव रहा है। वो अदर एक्ट्रेसेस को बुली करता है, उनके खिलाफ हेट स्प्रेड करता है। जैसे जब राशा ने आजाद मूवी से डेब्यू किया था एंड उनका उयम्मा सॉन्ग आया था तो उनकी पीआर उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस दिखाने का ट्राई कर रही थी, ये दिखाने का ट्राई कर रही थी कि वो बॉलीवुड की फ्यूचर सुपरस्टार है। उनकी पीआर उनके डांस का कंपैरिजन कटरीना एंड माधुरी के डांस से करने लगी थी। इवन वो कटरीना एंड माधुरी से भी राशा को बेटर दिखा रहे थे। साथ ही साथ उनकी पीआर सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव भी हो गई थी
एंड अपने पोस्ट के थ्रू वो ये बता रही थी कि कैसे वो अनन्या, सारा, जानवी जैसे नेपो किड्स से बेटर है, कैसे उन्हें प्रॉपर हिंदी आती है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, उनका डांस परफॉर्मेंस बेस्ट है। इवन अजय देवगन एंड उनके नेफ्यू मूवी के मेन लीड थे, बट पीआर के थ्रू ऐसा दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि वो दोनों एक साइड एक्टर। राशा इस मूवी की सुपरस्टार है। पूरा सोशल मीडिया राशा के ओए अम्मा डांस से भरा हुआ था। बट जब मूवी रिलीज होती है ना, ऑडियंस इस मूवी को देखती है तो पता चलता है यस, राशा एक गुड एक्ट्रेस है, बट वो इतनी भी अमेजिंग नहीं थी जितना उनका पीआर शो कर रही थी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मूवी भी फ्लॉप हो गई थी, बट ऑडियंस राशा से इम्प्रेस थी क्योंकि उनका पीआर अग्रेसिवली काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था। बट कुछ टाइम बाद अगेन राशा का पीआर राशा को रेलेवेंट रखने के लिए डर्टी पीआर टैक्टिक्स यूज करता है। यहाँ राशा की पीआर ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, होल बॉलीवुड राशा को पसंद नहीं करता, राशा को बॉलीवुड में इग्नोर किया जा रहा है। जैसे जब मलाइका एंड राशा एक इवेंट में मिले थे तो मलाइका ने हैप्पीली राशा को हक किया था, बट राशा की पीआर ने ये नैरेटिव सेट किया कि कैसे मलाइका राशा को इग्नोर कर रही है। रील में ये बोला गया कि कैसे इब्राहिम अली खान राशा को इग्नोर कर रहे हैं। एक और क्लिप थी जिसमें ये नैरेटिव सेट किया कैसे राशा अनन्या से हैप्पीली मिल रही है, बट अनन्या राशा को इग्नोर कर रही है। इवन एक और क्लिप है जिसमें राजकुमार राव तक को ब्लेम किया गया कि कैसे वो इनोसेंट राशा को इग्नोर कर रहे हैं। बट ये जो क्लिप्स थी ना, ये वन साइडेड थी, जहाँ राशा को इग्नोर किया जा रहा था। राशा की पीआर ने सिर्फ इतने ही क्लिप दिखाई थी जहाँ सेलिब्रिटीज उनसे बात नहीं कर रहे थे, बट जिस टाइम पे सेलिब्रिटी राशा से हैप्पीली मिल रहे थे उस क्लिप को कट कर दिया गया था। लाइक राशा की पीआर इतनी ज्यादा वियर्ड थी कि उन्होंने एक पोस्ट में ये तक बोल दिया कि कैसे नायशा देवगन एक बिगड़ैल लड़की है, वहीं राशा एक संस्कारी लड़की है। तो जस्ट सी की राशा की पीआर राशा को रेलेवेंट बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है। ऑल्सो सैयारा मूवी के बाद राशा की जो इनसिक्योरिटी थी अनीत को लेके काफी ज्यादा होने लगी थी। सैयारा के टाइम पे पीआर के थ्रू काफी ज्यादा पोस्ट किए गए थे कैसे सैयारा में राशा होती तो मूवी कितनी बेटर होती। अब ऑफ कोर्स सारे ही एक्टर चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल मूवी का पार्ट बने, उन्हें काफी अच्छी मूवी मिले, बट किसी अदर एक्टर की सक्सेस से इनसिक्योर होना भी क्या सही था? इसी वजह से मोस्टली ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अकाउंट है इसे राशा या राशा की पीआर हैंडल कर रही है, बिकॉज इसमें अनीत को लेके काफी सारे हेट कमेंट है जो कि पहले से ही राशा की पीआर के थ्रू करे जा रहे थे। ऑल्सो अकाउंट होल्डर मिस्टी का राशा को अग्रेसिवली डिफेंड करना एंड राशा को इनोसेंट दिखाना कहीं ना कहीं ऑडियंस के माइंड में एक सस्पिशन ला देता है। बिकॉज वी ऑल नो काफी सारे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनके बर्नर अकाउंट होते हैं जहाँ से वो अदर सेलिब्रिटी को स्टॉक करते हैं या फिर हेट स्प्रेड करते हैं। एंड राशा ने तो अपने डेब्यू के टाइम से ही खुद को नेपो किड्स इवन सुपरस्टार से बेटर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। बट इट्स सो वियर्ड कि राशा जैसे इन्फ्लुएंशियल नेपो किड को ऐसे पीआर टैक्टिक्स का यूज करना पड़ रहा है। बिकॉज राशा बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी के डॉटर है जो कि इजीली उन्हें सक्सेसफुल मूवी प्रोवाइड करा सकते हैं। सेम रवीना टंडन भी एक टाइम पे सुपरस्टार रह चुकी है एंड अभी भी काफी सारी मूवी का वो पार्ट है, तो उनका भी बॉलीवुड में इंसेन कनेक्शन है। एंड सारे ही नेपो किड्स को देखे तो राशा टडानी उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है। इवन राशा की अभी भी 2 से 3 मूवी लाइनअप में, तो उन्हें इन डर्टी टैक्टिक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी वो 21 ईयर की है, रिच है, प्रिविलेज है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, लक भी उनके फेवर में ही वर्क कर रहा है। बट ऑडियंस को कैसे इम्प्रेस करना है ये तो राशा को खुद ही करना पड़ेगा, राइट? राशा नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्हें अपनी एक्टिंग से, अपने डांस से, अपने बिहेवियर से ऑडियंस को इम्प्रेस करना होगा। से डर्टी पीआर टैक्टिक्स से कभी भी ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑडियंस का फेवरेट बनना इजी नहीं है। हर मिनट ऑडियंस का माइंड चेंज होता है, हर मिनट कोई ना कोई सेलिब्रिटी एक्सपोज होता है जो कि एक टाइम के सुपरस्टार रह चुके हैं, उनको भी ऑडियंस हेट करना स्टार्ट कर देती है। बिगेस्ट सुपरस्टार को भी मिनटों में ऑडियंस ट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी के टाइम पे ऑडियंस को इम्प्रेस करना इतना इजी तो नहीं है। ऊपर से आप ऐसे पीआर टैक्टिक्स का यूज करोगे तो ऑडियंस धीरे धीरे करके आपसे बोर हो जाएगी एंड आप इररेलेवेंट बनते जाओगे। तो शी नीड्स टू स्टॉप। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कैसे सारा अर्जुन एंड अनीत पड्डा एक दूसरे से हेट करते हैं एंड एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव पीआर कैंपेन चला रही है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।